हेलो प्यारे दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। एक बार फिर से आप सबों का मोस्ट वेलकम है आपके इस अपने ही प्यारा सा यूट्यूब चैनल मिसाइल बोर्ड में। तो चलिए, हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 50 तक देख चुके हैं। केमिस्ट्री का चैप्टर 1 चल रहा है। चलिए, तो आज हम लोग 50 से आगे क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग ध्यान से देखिए और प्रत्येक प्रश्नों को आंसर देने का कोशिश जरूर कीजिएगा। और अभी तक जुड़ गए हैं तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, हम लोग प्रश्न 51 से शुरू करेंगे। चलिए, तो प्रश्न 51 में दिया है, एक्स तथा वाई तत्वों से बना यौगिक एक ऐसी घनीय संरचना क्रिस्टलकृत होता है जिसमें एक्स के परमाणु घन के कोनों पर, वाई के परमाणु फलक केंद्रों पर होते हैं। तो इस यौगिक का सूत्र होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, XY3। क्वेश्चन नंबर ए। चलिए, क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं हम लोग 52। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या दिया है, आप लोग पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 52 दिया है, एल्युमिनियम परमाणु द्रव्यमान जिसका 27 होता है का क्रिस्टलीकरण 4a कोर की लंबाई वाले घनीय तंत्र में होता है जिसका घनत्व 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब इस एकक कोष्ठिका का प्रकार है। तो देखिए, इस किस एकक कोष्ठिका का प्रकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम जो है फलक केंद्रित सेल FCC का प्रकार है। चलिए, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। बहुत ही बारीकी से हम लोग प्रश्न को समझेंगे। बस आप लोग वीडियो को स्क्रिप्ट करके ना देखिए, स्क्रिप्ट करके देखिएगा तो शायद समझ में ना आए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 53 है, एक आयनिक यौगिक की एकक कोष्ठिका में घन के कोनों पर एक के आयन और घन के फलकों के केंद्र पर बी के आयन है, तो यह यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, AB3 हो जाएगा। मूल अनुपाती सूत्र AB3 हो जाएगा। अब चलिए, क्वेश्चन नंबर 54, सहसंयोजक ठोस में जालक बिंदु को अध्यासित करने वाले कौन होते हैं। सहसंयोजक ठोस में जालक बिंदु को अध्यासित करने वाले कौन होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परमाणु होता है। आप लोग इस प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर अब है 55। जर्मेनियम धातु के थोड़े से आयन इंडियम, इसका इंडियम एक परमाणु इंडियम तत्व होता है, से डोपित करने पर हमें प्राप्त होता है। जर्मेनियम को इंडियम से डोपित करने पर प्राप्त होता है हम लोग का क्या, पी प्रकार का अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56, जब क्रिस्टल में ऋणायनिक रिक्तिका द्वारा इलेक्ट्रॉन फंसा लिए जाते हैं तो त्रुटि कहलाती है। ये कहलाता है एफ केंद्र या एफ सेंटर। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा ऋणायनिक रिक्तिका भर जाता है तो हम लोग उसे एफ सेंटर कहते हैं। एफ सेंटर का मुख्य कार्य होता है रंग उत्पन्न करना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 57, यदि NaCl जालक में सोडियम आयन तथा क्लोरीन आयनों के बीच की दूरी x पिकोमीटर हो तो एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2x पिकोमीटर। चलिए, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में दिया है, Na तथा Mg क्रिस्टलीकरण क्रमशः BCC एवं FCC प्रकार के क्रिस्टल में होता है। उनमें क्रिस्टलों में परमाणुओं की संख्या होता है। इसका राइट आंसर होगा 2 एवं 4। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 59, यदि हम जर्मेनियम में क्रिस्टल जालक में 5 संयोजी अशुद्धियां मिलाते हैं तो बनता है एन टाइप अर्धचालक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर आप चलिए 60 में। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित आयनिक यौगिक में से किनके क्रिस्टल में धनायनों एवं ऋणायनों के केंद्र के बीच दूरी अधिकतम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा CSI। क्वेश्चन नंबर 61। हाँ, चलिए, तो क्वेश्चन हम लोग 10 क्वेश्चन देख लिए। 10 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए, तो फिर हम लोग 61 नंबर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, क्रिस्टल में शॉटकी दोष होता है जब, देखिए, इसका क्रिस्टल जालक में समान संख्या में धनायन और ऋणायन लुप्त हो जाता है या गायब हो जाता है। इस गायब हो जाता है। शॉटकी दोष में देखिए एक और प्रश्न पूछता है कि शॉटकी दोष में इसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो शॉटकी दोष में पदार्थ का घनत्व घट जाता है। आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में दिया है ए और बी तत्वों निर्मित एक यौगिक घानीय संरचना क्रिस्टलकृत जिसमें ए के परमाणु घान के केंद्र पर बी के परमाणु फलक केंद्रों पर होते हैं यौगिक का सूत्र होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी थ्री टाइप, ए बी थ्री, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63। जब गलित जिंक को ठोस अवस्था तक ठंडा किया जाता है तब यह HCP संरचना प्राप्त करता है। जिंक परमाणु में निकटतम पड़ोसियों की संख्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12। आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। क्वेश्चन नंबर 64 है पोटेशियम BCC जालक क्रिस्टलीय ठोस होता है अतः क्रिस्टलीय संरचना में तत्वों की उपसंयोजक संख्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65। किसमें HCP क्रिस्टल संरचना होता है? HCP, इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक में HCP होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 66। किसी ठोस जालक में धनायन जालक स्थल छोड़कर एक अंतराकाशीय स्थिति में यह जालक दोष होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंकल दोष। चलिए क्वेश्चन नंबर 67। पोटेशियम का क्रिस्टलीकरण होता है, पोटेशियम का क्रिस्टलीकरण होता है अंतः केंद्रित घानीय जालक में। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 68। विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों में जालक व्यवस्था की कुल संख्या होती है। जालक व्यवस्था कुल संख्या कितना होता है? क्रिस्टल तंत्र 7 होता है जिसमें 14 जालक होता है, तो जालक होता है 14। आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 69। क्रिस्टल जालक में प्रति परमाणु अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या होती है। अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है? 2 गो। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 दिया है सोडियम क्लोराइड को क्रिस्टलीय संरचना में Cl का आयन की व्यवस्था होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए FCC होता है। क्वेश्चन नंबर 71। जिनका यूनिट सेल परिमाण ए बराबर 0.352 nm, बी बराबर 0.352 nm, सी बराबर 0.498 nm और अल्फा बराबर बीटा 90 डिग्री लेकिन गामा 120 है, तो क्या हो जाएगा? ये आप लोग को पढ़ना था कि क्रिस्टल के प्रकार में। इसका राइट आंसर हो जाएगा हेक्सागोनल, हेक्सागोनल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72। सोडियम आयन में सहसंयोजन की संख्या होता है, सोडियम में 6 होता है। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 73। क्रिस्टल से संभावित आकाशीय जालक कितने होता है? तो आकाशीय जालक 14 होता है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 74। फ्रेंकल दोष किसमें होता है? फ्रेंकल दोष होता है सिल्वर ब्रोमाइड में फ्रेंकल दोष होता है, AgBr, जिसको इंग्लिश में AgBr में फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोनों दोष होता है। आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 75। रॉक सॉल्ट प्रकार की संरचना में प्रत्येक आयन की समन्वय संख्या होती है, तो इसका समन्वय संख्या होता है 6, कोऑर्डिनेशन नंबर इंग्लिश में बोला जाता है जिसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 76। क्रिस्टल एकक सेल की कौन सी बिंदु त्रुटि संबंध ठोस के घनत्व को बदल देती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शॉर्ट की त्रुटि घनत्व को बदल देता है, यानी शॉर्ट की दोष में घनत्व पूरी तरह से घट जाता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 77। सोडियम ऑक्साइड Na2O सोडियम की कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, सोडियम की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, लेकिन एक जगह सोडियम का दिया था 6, यहाँ सोडियम का हो सकता है 4। चलिए आप लोग देख लीजिएगा किसी प्रश्न में मिस्टेक होगा तो। चलिए क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में कौन अष्टफलकीय ठोस पदार्थ है? कि निम्नलिखित में कौन अष्टफलकीय ठोस पदार्थ है? तो कांच जो है से अष्टफलकीय ठोस पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 79। क्रिस्टल के घनत्व का सूत्र होता है, घनत्व का सूत्र होता है Zm/AQ/AQNA। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर डी। अब है क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 80। जो धातु हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग संरचना रवा बनाता है जिसकी उप सहसंयोजक संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 12, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप लोग ध्यान में रखिएगा।
चलिए तो क्वेश्चन नंबर 81 पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 81 है 20 सीसी जालक एकक कोष्ठिका यूनिट सेल में रिक्त स्थान होता है। तो 20 सीसी में रिक्त स्थान, 20 सीसी में भरा हुआ स्थान 68% होता है। तो 68% तो घटाइएगा तो आ जाएगा 32% रिक्त स्थान। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 82 पर चलिए। 82 है क्रिस्टल दोष के लिए निम्न कथन सही है। तो इसका राइट आंसर सी, फ्रेंकल दोष एक प्रकार के है। फ्रेंकल दोष भी एक प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 83, हीरा के एक यूनिट सेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। अष्टफल की 8 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 पर चलते हैं हम लोग। किसी घानीय क्लोज पैकिंग संरचना में प्रति परमाणु में अष्टफलकीय रिक्तियां की संख्या होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में किस तत्व को सिलिकॉन को मिश्रित करने पर पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर 86, किसी क्षारीय धातु में हाइलाइट का रंगीन दिखने का कारण होता है। तो रंग एफ सेंटर उत्पन्न होने के कारण रंगीन दिखता है। हम आप लोग के पीछे बता चुके हैं कि एफ सेंटर का मुख्य कार्य होता है रंग उत्पन्न करना। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 87, फलक केंद्रित यूनिट सेल में एक यूनिट दूसरे यूनिट सेल में कितने संख्या बार बार साझा करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 6 करता है। क्वेश्चन नंबर 88, फलक केंद्रित क्रिस्टलीय ठोस में प्रत्येक यूनिट सेल परमाणुओं की संख्या होती है। तो प्रत्येक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या होती है, फलक केंद्रित सेल यानी होता है एफसीसी में 4 और 20 सीसी में होता है 2 और तथा सरल सेल में होता है 1। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 88 हो गया। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89, क्रिस्टलीय ठोस शॉर्टकी दोष पाया जाता है। शॉर्टकी दोष पाया जाता है, आंसर हो जाएगा धनायन और ऋणायन के समान संख्या अपने स्थान से हट जाने पर शॉर्टकी दोष होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 90 पर चलते हैं हम लोग। फाइनली 30 प्रश्न देख लिए, 40 प्रश्न हम लोग देख लिए ना। हाँ 40 प्रश्न। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 90, मैग्नीशियम ऑक्साइड की संरचना NaCl की तरह होती है जिसमें मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन संख्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 होता है। आपको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 91, सर्वाधिक क्लोज पैकिंग क्रिस्टलीय जालक की संरचना होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फलक केंद्रित सेल FCC। क्वेश्चन नंबर आप चलिए 92 पे क्या दिया है? फेरोमैग्नेटिक है, इनमें से क्या हो जाएगा? सभी फेरोमैग्नेटिक है। क्वेश्चन नंबर 93, वह पदार्थ जिसका ओके पर शून्य प्रतिरोध होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अति चालक, सुपर कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 94, अति केंद्रित बॉडी सेंटर्ड परमाणु की कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, सर्वाधिक कुछ लिखा है फेरोमैग्नेटिज्म पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फेरस में। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में एनिट्रोपी दर्शाता है कौन? बेरियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर आप चलिए 97 पर, सोडियम क्लोराइड की संरचना होती है। सोडियम क्लोराइड की संरचना क्या होती है? फलक केंद्रित से घनीय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, Fe3O4 ठोस है। यह ठोस है लौ चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर 99, किसी अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। किसी अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है तो BF3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड के विलयन में अंतर्गत तुलना समतुल्यांक कुछ लिखा है सुचालकता की सही क्रम है। तो इसका राइट होगा KCl बड़ा है NaCl से और LiCl से बड़ा है NaCl। चलिए क्वेश्चन नंबर 101, एक आध दो प्रश्न और है, हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है 20 सीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह होता है। तब 20 सीसी में खाली जगह जो होता है सो 32% होता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन पीछे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 102, एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक HCP संरचना हो तो धातु की कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103, लास्ट प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में कौन जोड़े क्रम से चतुष्फलकीय अष्टफलकीय बॉइल्ड होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा CHCP और CCP। तो आज हम लोग कुल कर दिए कितना? 53 प्रश्न है।
तो इन सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यान में रखिएगा और एक बार में याद नहीं होता है तो एक बार वीडियो को और स्पीड करके देख लीजिए 2x पर, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए तो हमारा क्या पहला चैप्टर का पूरी तरह से 103 ऑब्जेक्टिव हम लोग कर चुके हैं और फिर हम लोग आएंगे दूसरे चैप्टर के साथ। चलिए तो वीडियो के यहाँ पे हम लोग करते हैं आज के लिए समाप्त और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।